आज 28 अप्रैल 1949 रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख का एक स्याह दिन है। अब तारीख के दो ही नुक्ता नजर हैं। एक नुक्ता नजर यह है कि रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री, और एक नुक्ता नजर यह है कि ओवर टुडे इज द हिस्ट्री ऑफ टुमारो। इन दोनों नुक्ता नजर के तनाजुर में आज हम बात करते हैं मायदा कराची के हवाले से। तो 28 अप्रैल 1949 के मायदा कराची को मौजूद गुफ्तगू बनाने से कबल हमें एक ताराना निगाह डालनी पड़ेगी 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी साम्राज्य के हाथों तकसीम और उसके नतीजे में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का क्याम। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से महाराजा कश्मीर के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जूं का तू मायदा 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से उस मायदे की खिलाफ वर्जी और कबायलियों का रियासत जम्मू कश्मीर में दाखिल हमला करवाना और उसके उस वक्त से लेकर आयत के असरात का जायजा लेना, और फिर 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह का हिंदुस्तान के साथ हिलाक और उसके इस वक्त तक तारीख और तहरीक के ऊपर असरात, और 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौजों का रियासत जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पे कब्जा और उस वक्त से लेकर इस वक्त तक उसके असरात का जायजा लेना। अब 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान में बगावत, जनरल मेजर ब्राउन और जनरल ग्रेसी का किरदार, गिलगित बल्तिस्तान में एक आजाद हुकूमत का क्याम, और फिर 16 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान में आजाद हुकूमत का खात्मा और उसके बाद पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से नायब तहसीलदार आलम खान को पॉलिटिकल एजेंट मुकर्रर करना। 16 नवंबर 1947 से लेकर 1949 तक गिलगित बल्तिस्तान के हालात का जायजा कि उस वक्त वहां के क्या असरात थे। 1948 को पाक भारत जंग और मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाना और उसके नतीजे में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का क्याम अमल में लाना, और फिर 13 अगस्त 1948 की करारदाद जिसमें रियासत जम्मू कश्मीर को आवाम को यह हक दिया गया था कि वो इलाके हिंदुस्तान करें, इलाके पाकिस्तान करें या खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से रहें। अब 28 अप्रैल 1949 को मायदा कराची और उसके इस वक्त तक के असरात के ऊपर बात करना, और फिर उसके नतीजे में 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा में दूसरी करारदाद जिसके नतीजे में रियासत जम्मू कश्मीर के हक खुददारी को महदूद करना सिर्फ इलाके हिंदुस्तान और इलाके पाकिस्तान तक, और फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ जम्मू कश्मीर का खात्मा और उसके नतीजे में ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर इंडो पाक का क्याम। फिर उसके बाद 1965 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की प्रॉक्सी जंग और उसके नतीजे में ताशकंद मायदा। 1971 में इंडिया पाकिस्तान और मशरक़ पाकिस्तान की जंग, उसके दाखिली हालात और उसके नतीजे में 1973 के अंदर शिमला मायदा और उसके नतीजे में मसला कश्मीर को सर्द खानों में डालने के असरात। गिलगित बल्तिस्तान की जो तारीखी अहमियत है वो इससे पहले भी बड़ी अहमियत की हामिल थी कि जब 1917 के अंदर रूस के अंदर इनकलाब आया और 1928-30 की दहाई के अंदर माओ ज़ेडुंग चाइना के अंदर इनकलाब की जद्दोजहद कर रहा था, तो उस वक्त के साम्राज्य बर्तानिया ने महाराजा कश्मीर के साथ 1935 के अंदर गिलगित बल्तिस्तान को पटे पे ले लिया, इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान की जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत अहमियत की हामिल थी, ताकि बर्तानिया वहां से होकर रूस और चाइना के अंदर जो सियासी, समाजी, माशी इनकलाब बर्पा हो रहा था उसको मॉनिटर कर सके।
और आज भी 1949 का कराची का मायदा, उसके ऊपर उस बरतानिया की और अमेरिका की उस वक्त के इंटरेस्ट और पाकिस्तान हुक्मरानों के इंटरेस्ट, और आज भी गिलगित बल्तिस्तान अपनी जियो पॉलिटिकल की हैसियत की वजह उसकी बहुत अहमियत की हामिल है। इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान ही वो वाहिद जियो पॉलिटिकल ज्वाइंट वेंचर है 3 न्यूक्लियर पावर, चाइना, पाकिस्तान और भारत का, और फिर उसके ऊपर बैनुल-अक़वामी साम्राज्य अमेरिका और रूस की भी माशी गेटवे के ऊपर नजरें लगी हुई है। मैं आज के दिन अपने रियासत जम्मू कश्मीर के हमवतनों से ये कहना चाहता हूं कि हमें तारीखी पस मंजर, मौजूदा हालात का इदराक और खित्ते के अंदर इलाकाई और बैनुल-अक़वामी होने वाली तब्दीलियों का इदराक करते हुए हमें एक सियासी और साइंसी बुनियादों पर मुनज़्ज़म जदोजहद का आगाज करना पड़ेगा। आज हम खाली मायदों को रोते रहें, खाली अपने आप को और माजी को कोसते रहें, तो उससे हमारी आजादी की मंजिल करीब नहीं आएगी। 1947 में क्या हुआ, हो गया। 1949 में क्या हुआ, हो गया। 1965 में क्या हुआ, हो गया। 1974 में क्या हुआ, हो गया। उसके नतीजे में मकबूल भट्ट तख्तादार पर लटक गए। उसके नतीजे में जदोजहद के नतीजे में 1 लाख लोग शहीद हो गए, और आज भी कायदे इंकलाब यासीन मलिक तहाड़ जेल के अंदर उनकी जिंदगी और मौत की के साथ जो है वो आंखों मिलाए हुए बजुर्ग तरीके से अपने कौम की आजादी की तर्जुमानी कर रहे हैं। इन पूरे हालात के अंदर मैं समझता हूं कि आज हमें फिक्री बुनियादों पे, इल्मी बुनियादों पे, शऊरी बुनियादों पे और तारीख का इदराक रखते हुए एक कलेक्टिव विजडम विद कलेक्टिव स्ट्रगल की फॉर्मूलों की बुनियाद के ऊपर कोएग्जिस्टेंस, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और एग्जिस्टिज्म की बुनियाद के ऊपर हमें जदोजहद को आगे बढ़ाना पड़ेगा। 1949 का जो स्याह मायदा है और उस वक्त के उसके हुक्मरान के जो सोलतकार थे, सरदार इब्राहिम खान साहब, चौधरी गुलाम अब्बास साहब और मुश्ताक गोरमानी, वो तारीख का एक स्याह किरदार बन चुके हैं। इसी तरीके से शिमला मायदा और ताशकंद मायदा तारीख का एक आजादी के ऊपर एक ऐसे ताले हैं जिनको हमें अपने जद्दोजहद के नतीजे में तोड़ना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि खाली हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हुक्मरान तबका और उनकी फौजें ही हमारी गासब नहीं है, बल्कि उनके जो आलाकार और सोलतकार हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर शेख अब्दुल्ला से लेकर चौधरी मीर कासम और बख्शी गुलाम मोहम्मद से लेकर महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला से लेकर और मौजूदा हालात में और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर सरदार इब्राहिम खान साहब, चौधरी गुलाम अब्बास साहब, कयूम खान साहब, सिकंदर अय्याज साहब और मौजूदा फारूक अदर खान साहब और मसूद खान की शक्ल में सोलतकार और आलाकार दोनों तरफ मौजूद है। हमें जहां बैनुल-अक़वामी साम्राज्य की इस खित्ते के अंदर अपने इसलाह बेचने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौजें उनके इसलाह डीलर का किरदार अदा कर रही हैं, तो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों अतराफ के अंदर उनके आलाकार और सोलतकार भी उनको वो मदद फराम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कश्मीर की तारीख, जिसकी वजह से कश्मीर की सियासत, जिसकी वजह से कश्मीर के वसाइल लूटे जा रहे हैं, कश्मीर के पानियों पे कब्जा है, कश्मीर के मादनियात पे कब्जा है, कश्मीर का जोग्राफिया तकसीम है, कश्मीर का अदब और कश्मीर की तारीख तकसीम है। तो इससे आज हमें यह याद करना पड़ेगा कि हमें मुश्तरका जदोजहद को फरोग देना पड़ेगा और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ अकायद के लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ कौमियतों के लोग एक मुश्तरका कलेक्टिव प्लूरल सोसाइटी की बुनियाद पर उसी सूरत पे एग्जिस्ट हो सकते हैं कि वो एक ऐसे माशी निजाम की जंग लड़ें जिस माशी निजाम के अंदर जो माशी निजाम तमाम इकाइयों को, तमाम अकायद को, तमाम इंसानों को मसावत और अदल की बुनियाद पे परो सके, ताकि वहां किसी को तालीम खरीदनी न पड़े, इलाज खरीदना न पड़े, इंसाफ खरीदना न पड़े, और फिर वो रियासत जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और चाइना के करोड़ों इंसानों के दरमियान अमन का गहवारा हो, दोस्ती का पुल हो, ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप हो, ब्रिज ऑफ ट्रेड हो, वो उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि हम हिंदुस्तान, हम पाकिस्तान और चाइना के मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, तुलबा के साथ, ट्रेड यूनियन के साथ, दानिशवरों के साथ एक मुकालमे को फरोग दे और उनको ये समझाएं कि खाली कश्मीरी कौम की गुलामी खाली कश्मीरी कौम की ही गुलामी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना के करोड़ों इंसानों की माशी गुलामी भी है, सियासी गुलामी भी है, उनकी
दहशत गर्दी से, जालत से, गुर्बत से जान छुड़ाने का वाहिद रास्ता यह है कि रियासत जम्मू कश्मीर को एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क तस्लीम किया जाए। और रियासत जम्मू कश्मीर इस वक्त जिस दुराय से गुजर रही है और इस खित्ते के जो हालात हैं उसका तकाजा भी यही बनता है कि रियासत जम्मू कश्मीर को एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क तस्लीम किया जाए। और तारीख के तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो इटली, फ्रांस, जर्मनी के दरमियान और तारीखी जंगें लड़ी गई जहां लाखों लोग जो है वो मौत का ईंधन बने, आखिर उनको भी यूरोपीय यूनियन बनाना पड़े। तो आए हम पूरी इस खित्ते के लोगों को एशियन यूनियन का तस्वर देते हैं, आए एशियन यूनियन की बुनियाद रखें और उस एशियन यूनियन के अंदर एक खुद मुख्तार खुशहाल कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो जेनेवा का किरदार अदा करने के लिए तैयार है।